वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली किस बारे में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, है ना। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है और तुम्हें पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 11th क्लास एज वेल एज नीट सिलेबस, है ना। नीट की बात करें चाहे हम 11th क्लास की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे मेन पार्ट कवर करता है। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चन नीट में आते हैं और 1-2 क्वेश्चन हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2, 3, 4 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। और डॉक्टर बनना है तो भैया डॉक्टर बनने के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है ना। फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, तो यहीं से इसे बहुत अच्छे से कवर अप करके चलते हैं ना, ताकि आगे जाके भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज का चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होती क्या है बेटा? ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? तुम्हारी बॉडी में एक एनर्जी लेने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी एनर्जी लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये कैसे एनर्जी ली जाती है वो हम देखते हैं। हमारी बॉडी में हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह, उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। इस ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। हमें क्या मिलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और क्या निकलता है बदले में? CO2। अब बेटा यहाँ पर देखना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है। अगर तुम्हें ग्लूकोज के अंदर छुपी हुई एनर्जी को निकालना है तो ऑक्सीजन मस्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब ये ग्लूकोज टूट रहा है तो तुम्हारे पास क्या निकल रही है? CO2। CO2 तुम्हारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक। क्या है? टॉक्सिक। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? CO2 को रिमूव करना है ना, और ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से इनहेल करना है। क्या करना है? इनहेल करना है। इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और उससे एनर्जी लेने के लिए हमें ब्रीथिंग का सहारा लेना पड़ता है। अगर ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर ब्रीथिंग करनी मतलब रेस्पिरेशन करनी है, एनर्जी लेनी है, कोई भी काम करना है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है, या फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटेगा तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? ब्रीथिंग करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे बेटा? जब ग्लूकोज तोड़ोगे तो क्या करोगे? ब्रीथिंग करोगे। अब ब्रीथिंग में क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑफ O2, यानी O2 तुम्हें अंदर लेनी है ना, इनहेल करनी है। O2 क्या करनी है? इनहेल करनी है। और CO2 को क्या करना है? एक्सपायर करना है, यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। CO2 को क्या करना है? बॉडी से रिमूव करना है, और O2 को बॉडी के अंदर इनहेल करना है। O2 को क्या करना है? बॉडी के अंदर इनहेल करना है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अब इस ब्रीथिंग के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी, तुम्हारी बॉडी में हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है ना। एनर्जी लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, और लंग्स। मेनली अगर मैं मोटा बात करूं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है? नोज़ होता है, नोज़ के बाद तुम्हारा क्या होता है? विंड पाइप होता है, और विंड पाइप के बाद क्या होता है? लंग्स होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है? गैसेस को अंदर लेना और गैसेस को बाहर छोड़ना है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? नोज से। कहाँ से शुरू होता है बेटा? नोज से, ठीक है। नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना नाक की, इसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जो भी गैस होती है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। फिर कहाँ पर जाती है? नेसल चैम्बर में जाती है। नेसल चैम्बर से वो गैस कहाँ पर आती है? नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स। अब बेटा मैं तुम्हें बता दूं, फेरिंग्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन पाथ है किसके लिए? फूड के लिए एज वेल एज एयर के लिए।
एयर को हमारी बॉडी के अंदर जाना है तब भी फेरिंग्स से जाएगी, फूड को हमारी बॉडी के अंदर जाना है तब भी वो किससे जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा। ठीक है, तो नोज से जो एयर थी वो कहाँ पर गई, नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर से कहाँ पर आई, नेसोफेरिंग्स में। अब नेसोफेरिंग्स के बाद ये सीधा रास्ता चला जाता है किसके लिए, फूड पाइप के लिए, यानी ये जो सीधा रास्ता आ रहा है ये क्या है, फूड पाइप, ये क्या है, फूड पाइप। और ये जो आगे की तरफ रास्ता आ गया इधर, इसे हम कहते हैं विंड पाइप, इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, इसे क्या कहते हैं बच्चों, विंड पाइप। तो ये हो गया तुम्हारा विंड पाइप और ये हो गया तुम्हारा फूड पाइप। ठीक है, और नेसोफेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज एयर, है ना। अब अगर हम कभी फूड खाएंगे तो फूड भी कहाँ पर आएगा, सबसे पहले फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से उसके पास यहाँ चला गया तो वो लंग्स में एंटर कर जाएगा, नीचे चला गया तो फूड पाइप में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन पाथवे है किसके लिए, फूड एज वेल एज एयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एयर अंदर आई, अंदर आने के बाद यहाँ पर ये है विंड पाइप की ओपनिंग। विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक कवर होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक तरीके का ढक्कन होता है ना। ये विंड पाइप है, इसके ऊपर एक ढक्कन है। किसी भी फूड पार्टिकल को, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है एपिग्लॉटिस पे टकराता है और विंड पाइप का रास्ता बंद हो जाता है और फूड सारा का सारा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या करता है, फूड की एंट्री को रोकता है, फूड की एंट्री को रोकता है इनसाइड दी विंड पाइप, विंड पाइप में फूड को नहीं आने देता। ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे ही ग्लॉटिस खत्म हुआ, ये क्या शुरू हो गया, वॉइस बॉक्स। ये इसे तुम यहाँ से फील कर सकते हो, वॉइस बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, लेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, लेरिंग्स, यहाँ पर भी देख सकते हो और इधर भी। फिर लेरिंग्स से क्या आ जाएगा तुम्हारा, विंड पाइप, और विंड पाइप के बाद तुम्हारे क्या आ जाएंगे बेटा, लंग्स। क्या आ जाएंगे, लंग्स। तो सबसे पहले एयर एंटर करी नोज़ में, नोज़ से नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से कहाँ आ गई, लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहाँ आ गई, ट्रैकिया, और फिर फाइनली कहाँ, तो हमारा, अगर मैं गैस का कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द पाथवे ऑफ गैस, है ना, गैस का पाथवे क्या है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस आ रही है उसका पाथवे क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, नोज़, नोज़ से नेसोफेरिंग्स, नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद बोलो लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, और फिर फाइनली लंग्स, फिर फाइनली क्या है, लंग्स। ये भी हम लिख के देखेंगे, है ना। अब देखो ये तो है साइड, ये है सेक्शनल व्यू। ठीक है, ये है क्या, सेक्शनल व्यू। ये हमने क्या देखा, सेक्शनल व्यू। अब हम देखेंगे एक क्या, एंटीरियर व्यू, यानी सामने से देखेंगे। कैसे देखेंगे, सामने से। तो अगर मैं सामने से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी अगर मैं छाती का एक्सरे लूँ तो वह एक्सरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, वॉइस बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। उसके ऊपर जो कवरिंग होगी, विंड पाइप की जो ओपनिंग होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स ओपन करेगा किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, ट्रैकिया इज द विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई, है ना, ताकि जैसे गुब्बारा देखा होगा तुमने, उसमें से हवा निकाल दो तो वो चिपक जाता है बिल्कुल, ताकि ये ट्रैकिया जो है आपस में कोलैप ना कर जाए। इस वजह से यहाँ पर क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, क्या, सॉलिड रिंग्स होती हैं, किसकी, कार्टिलेज की, ताकि ये क्या ना कर जाए, कोलैप ना कर जाए। क्योंकि एक बार अगर ये कोलैप कर गया, पिचक गया, तो दोबारा ये हम सांस नहीं ले पाएंगे और जो पर्सन होगा उसकी वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोल लो या फिर ब्रोंकाई बोल लो। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर फर्दर क्या, टर्शियरी ब्रोंकाई, है ना। और फाइनली ये जो टर्मिनल पे आता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया, और यहाँ पर बिल्कुल कोने पर ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई। दीज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई।
Alveoli are the structural and functional unit of lungs। ठीक है, लंग्स का जो मेन काम है, जो एक्सचेंज का काम है ना, वो कहाँ पर हो रहा है? एल्वियोलाई पे। यानी इन्हीं एल्वियोलाई पे क्या होता है, यहाँ से ब्लड वेसल पास करते हैं, है ना, और क्या होता है, जो गैस तुम्हारी अंदर आई है, जो ऑक्सीजन तुम्हारी अंदर आई है, वो एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ पर चली जाएगी? ब्लड वेसल में। और जो इन ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 है, गंदी एयर है, वो कहाँ चली जाएगी? बाहर। तो मेन जो एक्सचेंज का पार्ट होता है ना, एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई पे होता है। और बाकी सारा चीज़ तो क्या है? कंडक्शन है। कंडक्शन यानी गैस का कंडक्शन, गैस को लेके आना कहाँ तक? एल्वियोलाई तक। डेट इज़ द कंडक्टिंग पार्ट। और जो एंड वाला पार्ट है वो क्या है तुम्हारा? एल्वियोलाई, विच इज़ द एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा? एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, अब बेटा अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज़ लंग्स, लंग्स क्या है? ठीक है, लंग्स की डेफिनेशन दो कि भाई लंग्स में क्या क्या होता है, लंग्स क्या है, तो तुम बोलोगे लंग्स कंटेन्स ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, और उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं? बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेरे, ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई का ये जो टर्मिनल पोर्शन है, टिप पोर्शन, ये हो गया तुम्हारा एल्वियोलाई। इसको मैंने कवर कर दिया किससे? एक बैग से। किससे कवर कर दिया? एक बैग से। अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बना, यानी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई प्लस ये जो बैग मैंने इसके ऊपर कवर करा, डेट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। तो एक बार ये PMT में पूछा था कि लंग्स कंटेन्स, लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, तो लंग्स कंटेन्स ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड द प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड द प्लूरल मेम्ब्रेन। तो एक बार जैसे ही गैस इंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, तो उसका पाथवे क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, बोलो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली कहाँ पर चली जाएगी? किस में चली जाएगी? एयर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। किस में चली जाएगी? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं इसे एक बड़ा व्यू देखूँ इसका, तो क्या होगा? दिस इज़ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड दिस इज़ एल्वियोलाई। ये क्या है तुम्हारा? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है? बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। ये सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाता है बेटा? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो गंदा CO2 गैस होता है, वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है? एल्वियोलाई में। सो दिस इज़ द एक्सचेंज पार्ट। ये क्या है तुम्हारा? एक्सचेंज पार्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने बेसिकली पाथवे ऑफ एयर, हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, उसका एक पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज़ बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इस इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है? नोज, नेसल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, है ना, और बेसिकली तुम्हारा ग्लॉटिस, ट्रैकिया एंड लंग्स। ठीक है जी। फिर अगर कोई तुमसे पूछे पाथवे ऑफ एयर कि मतलब हमारी बॉडी में एयर किस पाथवे के थ्रू अंदर जाती है, तो क्या बोलोगे तुम? तो राइट डाउन दी हेडिंग पाथवे ऑफ एयर। पाथवे ऑफ एयर। तो एक बार देख लेते हैं पाथवे ऑफ एयर क्या होता है हमारी बॉडी में। पाथवे ऑफ एयर क्या होगा? सबसे पहले नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स यानी ये जो तुम्हें यहाँ पे छेद दिख रहे हैं, ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो गैस होगी वो अंदर जाएगी कहाँ पर? नेसल चैम्बर में। कहाँ पर जाएगी बेटा? नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर से वो कहाँ चली जाएगी? नेसोफेरिंग्स, बताया था मैंने। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज एयर। उसके बाद कहाँ पर जाएगी? ग्लॉटिस। कहाँ पर जाएगी एयर? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस से कहाँ जाएगी? लैरिंग्स। कहाँ जाएगी बच्चों? लैरिंग्स। फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई लिख लो, ब्रोंकाई। फिर फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली तुम्हारी एयर जाएगी कहाँ पर? एल्वियोलाई। क्या? एल्वियोलाई।
एल्वेलाई पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो कहाँ पर चली जाएगी, बोलो एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई इज द एक्सचेंज पार्ट। एल्वेलाई क्या होता है तुम्हारा, एक्सचेंज पार्ट। क्या है तुम्हारा, एक्सचेंज पार्ट। बाकी सारा जो है तुम्हारा वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है ना। ये क्या करता है, एयर को कंडक्ट करके ले जाता है कहाँ तक, एल्वेलाई तक। अब बेटा कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन पूछते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का क्या पूछते हैं, फंक्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। तो बेटा जो भी एयर होती है, जो हम बाहर से एयर लेते हैं वो गंदी होती है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी जितना नहीं होता, कभी कभी वो बहुत ठंडी होती है, कभी कभी एयर वो बहुत गर्म होती है। तो सबसे पहला उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक लाता है। ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर लाता है किसको, एयर को, और उसे फिल्टर करता है। फिल्टर इन द सेंस जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, यानी एल्वेलाई से पहले जितना है वो क्या करता है, एयर को क्या करता है, बोलो फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर करता है, यानी रिमूव द डस्ट पार्टिकल, रिमूव द डस्ट पार्टिकल, या फिर कह सकते हो फॉरेन पार्टिकल, रिमूव द डस्ट पार्टिकल एंड ब्रिंग बैक द टेम्परेचर of air to the normal body temperature। यानी जो एयर होती है उसके टेम्परेचर को वापस से लाता है कहाँ पर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, कंडक्टिंग पार्ट का। ये भी PMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो कोई तुमसे पूछता है कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो तुम बोलोगे कहाँ से कहाँ तक होता है, नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल तक। और एक्सचेंज पार्ट क्या होता है तुम्हारा, एल्वेलाई। एल्वेलाई इज योर एक्सचेंज पार्ट। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, नोस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और जो तुम्हारा क्या है एक्सचेंज पार्ट, वो कौन सा है, एल्वेलाई। एल्वेलाई इज योर एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। और कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, बोलो एयर को क्या करा जाता है, फिल्टर करा जाता है, एज वेल एज उसके टेम्परेचर को क्या करा जाता है, नॉर्मलाइज करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर जो था वो बेसिकली यहीं तक था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोरैक्स पढ़ेंगे कि थोरैसिक चैम्बर क्या होता है। ठीक है, और इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।